हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरदत्त के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन जो 10वीं कक्षा है उसका जो प्रश्नावली है दूसरी ना सेकंड चैप्टर है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेके एक तरह से क्रैश कोर्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि जो फाइनल एग्जाम उसके अंदर भी ये अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड के फाइनल एग्जाम के अंदर, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि बहुपद ये दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 1, तो अपन देखा ये जो बहुपद है वो कौन सा बेटा, 2x²। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें देखो लिखा हुआ है, यदि बहुपद जो ये दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 1 का एक शून्यांक 3 है, शून्यांक दे रखा है 3, और ये जो बहुपद है वो द्विघात वाला बहुपद है, जिसका मतलब हुआ इसके घात 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 शून्यांक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक शून्यांक 3 दे दिया, इस बहुपद में जो चर है x, उस चर का मान दे दिया 3, तो अपन क्या करेंगे, इस बहुपद में चर x की जगह 3 रखेंगे, इसको हल करेंगे। और शून्यांक वो मान होता है जिसे बहुपद में चर की जगह रख के हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, शून्यांक रखेंगे। ये दे रखा बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, ये 3 जो है ना वो शून्यांक है, इसका मतलब ये जो है वो आपका x का मान है, x का मान 3 हो गया। शून्यांक का मतलब चर का मान, यहाँ चर कौन है, x है, तो इस x का मान हो गया 3, ठीक है बेटा। और शून्यांक वो मान है जिससे बहुपद में रख के हल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समीकरण बन चुकी है। अपन जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे, शून्यांक 2, यहाँ x का मान 3, इसकी घात 2 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। k का मान बताना अपने को, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट में क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 9, 9 × 2 कितना हो गया, उठा देखो 2 × 3 पे घात 2, 2 × 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 9 और 9 × 2 18, कितना आ गया बेटा 18। तो इसका उत्तर आ गया 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। इनको जोड़ो कितना हो गया, 21 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालना है, तो इधर जो 21 प्लस का है, ये जो है ना 21 प्लस का, वो तो लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा -21 हो गया, k बराबर -21, ये आ गई k की वैल्यू, ठीक है बेटा। ओके चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर सेकंड देखो, यहाँ पर क्या है, जो बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस 1 है, इसके शून्यांकों का योग बताना है। क्या बताना है, शून्यांकों का योग बताना है और शून्यांकों का गुणनफल बताना है। लास्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज किए थे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, उसमें अपन ने शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना भी सीखा था, है ना। तो आज वो थे एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में थे, ऑप्शन में देख के बताना था कौन सा ऑप्शन राइट होगा, और ये सब्जेक्टिव आगे इसके अंदर हल करके लिखना होगा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिख लेते हैं जो बहुपद है वो ये हो गया बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1, और इसी बहुपद के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप लिख देंगे। व्यापक रूप ax² माइनस bx प्लस c, ठीक है ना, ये हो गया इसका व्यापक रूप। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो बच्चों ये है ax² माइनस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं x² के साथ a है गुणांक में, तो a का मान क्या दिख रहा है 4, तो मैं लिख दूंगा a का मान 4 है। b का मान क्या दिख रहा है, b का मान -4, c का मान क्या है, c का मान 1 है। ये आ गया सब कुछ। अब अपने को निकालना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। दूसरा क्या याद करना है, शून्यांकों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब देखो a b c का मान यहाँ से है, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं माइनस का माइनस, b का मान भी माइनस का है, माइनस का 4 बटा a का मान कितना है 4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग बोलते हैं। शून्यांकों का योग अपने को 1 प्राप्त हुआ। अब इधर चलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है 1 बटा a का मान 4। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास ये आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है जो बहुपद दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस
7 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 29 के शून्यांक याद करने हैं। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि घात 2 लग रही है, तो इसका मतलब जो ये आएगा बहुपद वो द्विघात आएगा, और द्विघात का मतलब इसकी 2 घात है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, तो 2 शून्यांक निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा और एक निकलेगा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बहुपद है वो लिख लेते हैं, x हल x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 29, ठीक है। तो यहाँ सूत्र लग गया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी माइनस वाला इससे गुणा करेगा, माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा 5x, अलग अलग चिन्ह की गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और एक जैसे चिन्ह समान चिन्ह गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, इसकी गुणा करो, ये भी माइनस हो गया, अलग अलग चिन्ह की गुणा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये है सरसमी ये मूल रूप है, तो इसका ये परसेंट रूप होगा, तो इसका हल करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 29, ठीक है। a का मान क्या है, x है, तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान क्या है 7, यहाँ b का 7 का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 29, ठीक है। क्या हो गया x स्क्वायर, इसकी गुणा करो, 7 दूनी 14, 14x, 14 इंटू एक्स कितना है 14x प्लस 7 का स्क्वायर, 7 पे घात 2, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 माइनस 5x माइनस 29, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये वाला चर है, ये वाला चर है, इसको पास में लियो 14x माइनस का इसके पास में लेंगे 5x, ये कोई पक्षांतर नहीं हो रहा, बराबर नहीं है इधर, ठीक है ना। ऐसे में ये मत सोचना कि पक्षांतर हुआ तो इधर प्लस हो जाएगा, ये एक साइड में एक साथ है इसलिए इसको आगे लेके आ गए, ठीक है ना। ये आ गया, फिर संख्या ले लो 49, ये ले लो संख्या 29, तो ये हो गया x साथ में हो गया और संख्या साथ में हो गया। अब इसको हल करोगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, अलग अलग चिन्ह होता है, क्या करेंगे जब संख्या में चिन्ह अलग अलग हो तो अपन घटाते हैं और उसके बाद चिन्ह बड़ी संख्या लगाते हैं। तो 14 में से 5 घटाते हैं, कितने बचेंगे 9x बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा 9x, और इसके आगे चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, इन दोनों में बड़ा कौन है 14 बड़ा है जो कि प्लस का है, तो प्लस का 9x आ जाएगा। अब यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना। तो चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 49 में से 29 घटा दो कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20, और यहाँ चिन्ह किसका लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है 49, तो प्लस है तो प्लस हो गया। तो इस प्रकार फाइनली अपना द्विघात बहुपद ये बना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब क्या करेंगे इस द्विघात बहुपद के बीच के टुकड़े करके गुणनखंड करके, बीच वाले के टुकड़े करके मतलब गुणनखंड करके अल्फा बीटा का मान ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब देखो आगे क्या है, एक कुछ भी नहीं है ना तो एक ले लिया, पीछे क्या है 20, तो क्या हो गया 20। अब 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 20 के गुणनखंड होते हैं 1 इंटू 20 20, 4 इंटू 5 20, 10 इंटू 2 20, ये होता है ना, 20 इंटू 1 20 होता है, 4 इंटू 5 20 होते हैं और 10 इंटू 2 20 होता है। अपने को कैसे याद रखना है, देखो बीच के टुकड़े करेंगे, बीच के टुकड़े करेंगे तो एक पद जाएगा इसके साथ, एक पद जाएगा इसके साथ, तो बीच के टुकड़े करने के लिए क्या करना है, आगे वाले पद का गुणांक और पीछे वाले पद का गुणांक देखना है। आगे वाले में कौन है 1, पीछे कौन है 20, इनका गुणा किया तो गुणनफल कितना है 20 है। अब 20 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, संभव जो संभव गुणनखंड है 1 इंटू 20 20 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है और 10 इंटू 2 20 होता है, और 20 के गुणनखंड और संभव नहीं है। तो इन गुणनखंड में से ऐसा वाला जोड़ा, या तो ये जोड़ा या फिर ये जोड़ा या फिर ये जोड़ा, इन तीनों में से ऐसा जोड़ा सिलेक्ट करेंगे, जोड़ने पर 9 आ जाए या फिर घटाने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो मैंने देखा 20 और 21, जोड़ने पर 21 हो रहा है, यहाँ तो 9 है, ये काम करनी है, लेकिन 20 में से घटा 19 हो रहा है, तो यहाँ पर ना तो जोड़ने पर 9 आ रहा है ना घटाने पर 9 आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। फिर देखो 5 और 4 को जोड़े तो 9 आ रहा है ना, तो बिल्कुल ये ले लेंगे। तो इसका मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 4x, ये आ गया 5x। अब देखो इन दोनों को साथ क्या करें कि 9 आ जाए, आप बोलोगे जोड़ने पर आएगा। अब संख्या जुड़ती कब है, जब दोनों में चिन्ह समान होगा, इसका मतलब यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, अगर ये माइनस का होता तो दोनों माइनस माइनस का आ जाता, ठीक है ना। माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 9 हो जाता, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का 4 प्लस का 5, क्योंकि जोड़ने पर 9 हो रहा है और जुड़ती संख्या तब है जब दोनों में चिन्ह समान हो, तो यहाँ दोनों में प्लस रख दिया, यहाँ प्लस है इस वजह से, ठीक है ना, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग। फिर आया 20। अब देखो 1 2 3 4 पद हो गए, 2 2 के जोड़े बनाओ, इन 2 का जोड़ा और इन 2 का जोड़ा बना लिया।
अब यहाँ कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, x से x कट गया, इस x से इस x को काट दो, 4 आया। अब बेटा यहाँ कॉमन लो, 5 कॉमन आ गया, 5 से 5 कट गया x, यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ ले लो, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लो, 5 से इसको काट दो, 20 को 4 आ गया। अपन देख पा रहे हैं यार ये वाला सेम है, x प्लस प्लस 4 4, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 कॉमन को एक बार लिखेंगे, ये एक बार लिख दिया, बचा क्या x प्लस 5 बचा, तो वो लिख देंगे x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इस गुणनखंड को अलग करेंगे, इस गुणनखंड को अलग करके क्या निकालेंगे, शून्यांक, कौन कौन से, अल्फा बीटा। अब लिखेंगे यदि, और शून्यांक निकालते तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे बराबर में, क्योंकि शून्यांक वो मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर क्या प्राप्त होता है, 0, इसलिए ये वाला करके यदि करके x प्लस 4 बराबर में 0, x बराबर 0, प्लस का था इधर क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 4, x का मान आया माइनस का 4, अल्फा बराबर माइनस का 4। ठीक इसी तरह ये वाला गुणनखंड लेंगे इधर, यदि करके, यदि x प्लस 5 है, शून्यांक निकालना है तो इसलिए बराबर में 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यांक वो मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर हल करेंगे तो अपना मान क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया पक्षांतर में। ठीक है, तो इस प्रकार x का दूसरा मान आ गया, x बराबर माइनस का 5, ये हो गया इसका, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, x का मान। तो अपन देख पा रहे बेटा शून्यांक 2 होंगे, क्योंकि यहाँ द्विघात है, देखो ये इसको अलग किया तो ये वाला द्विघात वाला बहुपद प्राप्त हुआ, द्विघात वाले बहुपद में 2 शून्यांक होंगे, तो एक आया माइनस का 4, एक आया माइनस का 5, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ तो देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न आज का, ठीक है ना, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, और साथ ही शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो शून्यांक क्या था, अपने अभी देखा था अल्फा और बीटा, वो है शून्यांक। ये गुणांक क्या होते हैं, जो a होता है यहाँ से निकल के आएगा ना, a का मान, b का मान, c का मान, तो a b c जो है वो आपके गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, a b c गुणांक। तो गुणांक का मतलब a का मान यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है a का मान, b का मान और c का मान, और शून्यांक का मतलब होता है अल्फा और बीटा, इनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के 2 सूत्र बताए थे मैंने आपको। जांच का पहला सूत्र बताया था शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। दूसरा जांच का सूत्र था शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या था, शून्यांक गुणनफल था सी बटा ए, ठीक है ना, वो था। और ये जो गुणांक है ए बी सी, वो कहां से आएगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप तो है वहां से आएगा। व्यापक रूप क्या था, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे निकलेगा। ठीक है ना, तो चलो अपन यहाँ करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले अपन देखना चाहते हैं कि जो व्यापक रूप है उसके अंदर है या नहीं, पहले व्यापक रूप में इसको सेट करते हैं। तो मैंने देखा ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस बी एक्स, जैसे होता है ना बी एक्स, बी वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है व्यापक रूप। तो यहाँ पर वो चीज नहीं, चलो पहले वो निकाल लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, शून्यांक निकाल लेते हैं। अल्फा जो है ना ए बी सी, वो मैं बाद बताऊंगा कैसे निकालते, ठीक है ना। पहले अपन शून्यांक निकालते हैं, पहला काम करते हैं। तो क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख देंगे। क्या रखेंगे, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, इधर माइनस का 3 है, उधर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो गया। अब अपने को एक्स का मान निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है उधर शिफ्ट कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। ये दो जो स्क्वायर है उससे उधर पक्षांतर किया तो रूट में कन्वर्ट हो गया, रूट। अब अपने को पता है ये द्विघात है, द्विघात मतलब 2 शून्यांक होंगे, 2 मूल होंगे, 2 ही हल होंगे। तो रूट 3 एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार माइनस का। तो हम बोलेंगे x बराबर प्लस का रूट 3 और x बराबर माइनस का रूट 3। ये जो है आपका अल्फा हो गया प्लस का रूट 3, ये जो आपका है बीटा हो गया माइनस का रूट 3। ये आपके आगे शून्यांक, ये क्या आ गया बेटा, शून्यांक आ गए। अब अपने क्या चाहिए, गुणांक। अब गुणांक के लिए देखो क्या करना है, गुणांक के लिए क्या करना है, गुणांक जिसको बोलते हैं ए बी सी, वो निकालना है। तो वापस बहुपद लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये वाला पद तो दिख रहा है, एक्स की घात 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। एक्स वाला पद, खाली एक्स वाला पद यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स वाला पद नहीं है ना, तो
इसकी जगह आ जाएगा 0, वो नहीं है तो वो लिख देंगे 0x, क्या हो जाएगा 0x, और यहाँ c वाला पद है -c, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको बोल देंगे ये हो गया ax, क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस ये हो गया अपना पद है ही नहीं यहाँ पर b x वाला, ये वाला पद नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 0x -c। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx -c, तो a का मान क्या क्या हुआ, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा a का आ गया, b का मान b में यहाँ b वाला पद है ही नहीं तो क्या हो गया b का मान 0 आ गया, c का मान क्या है -3 आ गया, ये आ गया a का मान 1, b का मान 0, c का मान 3, तो गुणा आ गया a 1 है, b 0 है, c 3 है। अब इनके क्या करेंगे, संबंधों की जांच करेंगे। तो देखो बच्चों इस प्रश्न के अंदर 3 पैटर्न है, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये द्विपद बनता है, द्विघात वाला 2 पद वाला बनता है, एक ये द्विघात वाला 3 पद वाला बनता है, 1 2 3 बीच के टुकड़े वाला, जो अपन ने भी सीखा था बिल्कुल है ना, इससे जस्ट पहले प्रश्न में शून्यंक निकाला, लेकिन अपन यहाँ जांच करना भी सीखेंगे। एक ये होता है फिर से 2 पद वाला, यहाँ पर क्या है शून्यंक निकालेंगे तो बराबर 0 करके उधर पक्षांतर करके रूट से आ जाएगा प्लस का और माइनस का, यहाँ पर क्या होगा बीच के टुकड़े करके निकालेंगे, और यहाँ देखो कॉमन, यहाँ कॉमन चलेगा। तो ये 3 पैटर्न बनते हैं, वो 3 पैटर्न है, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है श्योर आएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो आपका है इस टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस बार इसकी संभावना ज्यादा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे अब शून्यंक भी आ गया, देखो ये शून्यंक आ गया और ये गुणांक आ गए। अब इसके संबंधों की जांच लिखा ना, शून्यंक और गुणांकों के संबंधों की जांच करे, सत्यता की जांच के। तो जांच के 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का √3 और बीटा क्या है माइनस का √3 बराबर माइनस b का मान 0/a, a का मान 1, ठीक है। ये जांच हो जाएगी इधर √3 चिन्ह अलग अलग है ना, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस √3, 0 में का भाग दो 0, ये कैंसिल हो गया, घट गया तो 0 बराबर 0। RHS LHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब अपना अल्फा बीटा का मान भी सही है और शून्यंक a b का मान भी बिल्कुल सही है। ये होगी जांच शून्यंकों के योग की, इसको शून्यंकों का योग बोलते हैं। ये जांच का पहला सूत्र हो गया। इधर जांच का दूसरा सूत्र शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, कहते हैं ना शून्यंक और गुणांक संबंधों की जांच, जिसको बोलते हैं शून्यंकों का योग। इधर शून्यंक और गुणांकों के संबंध जांच, ये सूत्र शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान देख लीजिए √3 इंटू बीटा का मान माइनस का √3 बराबर c/a। c का देखो कितना वैल्यू -3 है, c की वैल्यू है -3, a का मान कितना है 1, √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस का है तो माइनस का आ गया, -3 में का भाग देंगे -3। तो यहाँ देखो ये वाला आंसर भी क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो ये हो गया संबंधों की जांच। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर शून्यंक अल्फा बीटा निकालना सीखा, गुणांक भी बता दिए, और ये शून्यंक और गुणांकों में संबंध, शून्यंक और गुणांकों में सत्यता की जांच होगी। इधर शून्यंक और गुणांकों की सत्य संबंधों की सत्यता की जांच होगी। जांच के 2 सूत्र है, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग, इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप, 3 प्रकार है, पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार अभी करेंगे बीच के टुकड़े वाला, जो मैंने बताया था, नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका दूसरा प्रकार, ठीक है ना, 3 पद वाला आ जाए तो क्या करेंगे, बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था पहले पद के गुणांक 1, लास्ट वाले पद के गुणांक 10, तो गुणनफल आ गया 10। 10 के और क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 10 का होता है 2 × 5 हो सकता है। आप बोल रहे हो कि 5 × 2 बात एक ही है, तो यहाँ पर 10 के जितने भी गुणनखंड संभव वो मैंने ले लिए। एक तो है 10 × 5, दूसरा है 2 × 5, यहाँ इसके अलावा कोई गुणनखंड संभव नहीं है। अब करना क्या है, इनमें से ऐसा वाला गुणनखंड लेना है, या तो जोड़ने पर बीच वाले पद के बराबर आ जाए, जोड़ने पर नहीं है तो घटाने पर आ जाए। तो देखो 5 और 2 को जोड़ा 7 आ रहा है, 10 को देखो 10 और 1 को लिया 11, 10 और 1 को जोड़ा 11, यहाँ 11 नहीं है, 10 में से घटाओ 9, यहाँ 9 नहीं है, तो इसका ये वाला जोड़ा तो काम नहीं करेगा। लेकिन 5 में जैसे मैं 2 जोड़ूंगा तो 7 आ रहा है, तो इसका तो ये वाला गुणनखंड का जोड़ा अपन ले लेंगे, जिसको जोड़ने पर तो बीच वाले पद के बराबर आ रहा है, इनको जोड़ने पर तो बीच वाले के बराबर आ रहा है, और गुणा करने पर गुणनफल के बराबर आ रहा है, तो अपन ये वाला ले लेंगे। यहाँ x², ठीक है ना, तो यहाँ x है तो ये ले लेंगे 2x, ये ले लेंगे 5x, पीछे प्लस का 10। अब देखो इन दोनों को
क्या करें, इन दोनों के साथ क्या करें कि सात हो जाए। आप बोलोगे जोड़ने में, जोड़ेंगे तो सात होंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो सात होगा। अब दो पद या दो संख्या जुड़ती कब है, जब दोनों में चिन्ह समान हो। इसका मतलब यहाँ दोनों में चिन्ह समान होगा। अगर इधर माइनस होता तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस होगा। तो देखो प्लस का 2 प्लस का 5 जुड़कर प्लस के 7 होगी। अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, इन दो का जोड़ा बना, इन दो का जोड़ा बना, कॉमन ले लेंगे, कॉमन एक्स आ गया, एक्स से काट दिया, एक्स एक्स कर दिया 2, इधर कॉमन आ गया 5, इसको काटा एक्स, 5 से काटा इसको 2। तो देखो एक्स प्लस दो कॉमन है, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 2, ठीक है ना, ये कॉमन है। बचा क्या, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। इस प्रकार ये दो गुणनखंड आ गए, कितना आ गया, दो गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड से पहला शून्यंक निकलेगा अल्फा, दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्यंक निकलेगा बीटा, ठीक है। अब शून्यंक निकाल रहे हैं, अभी किया था ना वैसा वैसा। यदि x प्लस 2 शून्यंक निकाल रहे इसलिए 0, x बराबर 0, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो x का मान हो गया माइनस का 2, इसको बोलेंगे अल्फा बराबर माइनस का 2। फिर इधर यदि करके, यदि x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, इसको बोलेंगे x का दूसरा मान, दूसरा शून्यंक, जिसको बोलेंगे बीटा बराबर माइनस का 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना शून्यंक आ चुका है। आगे शून्यंक, अब अपने क्या लेना है, गुणांक। शून्यंक आ चुका है, अब लेना गुणांक। तो गुणांक देख लीजिए, ये है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का मान कुछ नहीं तो a ले लो, a का मान 1, b का मान यहाँ क्या प्लस का 7, c का मान है 10, ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, गुणांक और शून्यंकों के संबंधों की जांच करनी है। तो ये शून्यंक, ये गुणांक, संबंधों की जांच करते हैं। ये रहा जांच का पहला सूत्र, ये रहा जांच का दूसरा सूत्र, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, ये रहा अल्फा, अल्फा ये रहा माइनस का 2, बीटा कितना है माइनस का 5 बराबर माइनस, बी का मान कितना है 7 बट्टा ए का मान कितना है 1, -2 -5 जोड़ोगे तो -7 आ गया, -1 में भाग दो 7, -7 में 1 का भाग दो -8। इस प्रकार LHS RHS बराबर है। तो इस सत्यता की जांच हो चुकी है, शून्यंक और गुणांक बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। जांच करते हैं दूसरे तरीके से, जो कि गुणांकों का शून्यंकों का गुणनफल है, वो देखते हैं। इसमें लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या बेटा आपका -2 इंटू बीटा कितना है -5, बीटा है आपका -5 बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, ये लो दोनों बराबर आ गए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट तीसरे टाइप में, ठीक है। देखिए बच्चों तीसरा प्रकार, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि मैंने इस चैप्टर के जितने भी संभावित प्रश्न आ सकते हैं, जो भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो मैंने हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराया है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। और ये वीडियो भी अंत तक देखना, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी अपन करेंगे, ठीक है ना। और इसके अपन एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर तरीका मैंने यहाँ पर अटेंड कराया है, ठीक है। तो चलो, और इससे पहले जो मैंने वीडियो इसका अपलोड किया था इसी चैप्टर का, तो इसके अंदर इस चैप्टर के जो भी MCQs थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप के थे ना, वो सारे मैंने सोल्व करा दिए थे। तो ये इसका दूसरा पार्ट है आज, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर था स्क्वायर वाला, कोई कॉमन नहीं था, 3 पद भी नहीं थे, इसलिए क्या क्या कॉमन हुआ नहीं, 3 पद नहीं थे तो बीच के टुकड़े नहीं हुए, तो अपने बराबर में 0 करके पक्षांतर करके निकाला, ठीक है। यहाँ 3 पद है तो बीच के टुकड़े करके अपने ज्ञात किया था। अब यहाँ कॉमन दिख रहे हैं ना, उभयनिष्ठ सार गुणनखंड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का भाग 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 4 का भाग जा रहा है, तो बड़ा नंबर 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 आ गया कॉमन। पी भी आ रहा है इधर एक बार, पी भी आ रहा है इधर 2 बार, तो चर वालों में कॉमन जो होता है वो छोटे का कॉमन होता है, तो पी भी कॉमन ले लेंगे 4p। अब कॉमन संख्या ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। अब इस कॉमन संख्या का एक एक करके भाग देंगे, 4p का 4p में भाग दिया, 4p से 4p कट गया, 1 आ गया, प्लस का प्लस, 4p का इसमें भाग दो, 4 से इसको काट देंगे, कितना आ गया 2, p से 1p कट गया, कितना आ गया p। तो अपन ने देखा यहाँ पर ये 2 गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड हो गया 4p इंटू दूसरा हो गया 1 प्लस 2p। पहले गुणनखंड से पहला शून्यंक अल्फा निकलेगा, दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्यंक बीटा निकलेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, यदि 4p बराबर 0,
p का मान 0, ये गुणा में था 4 भाग में चला गया तो 0 में 4 का भाग दो 0, p का मान आया 0 तो अल्फा आप बोल सकते हैं 0 आ गया। फिर यहाँ यदि करके 1 प्लस 2p शून्यांक निकालना है तो बराबर 0, 2p रखा इधर 2p बराबर 0, ये प्लस का एक था इधर क्या हो गया माइनस का 1, फिर हो गया अपना 2p बराबर माइनस का 1, p का मान 2 गुणा में था इधर चला गया भाग में, ठीक है। तो यहाँ p का दूसरा मान इसको बोलेंगे बीटा, बीटा आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है बेटा। तो अब देख लीजिए बेटा यहाँ पर शून्यांक आ चुका है, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, अब क्या निकालना है गुणांक, गुणांक देख लेते हैं अपन। यहाँ पर ये है आपका स्क्वायर वाला, ये आपका बिना स्क्वायर वाला, तो इसको सेट कर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं 8p², इसको पीछे ले जाते हैं 4p, और c वाला पद नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है तो वो 0 लिख देते हैं। अब देखो a इसको बोलते हैं ax², व्यापक रूप याद है ना, व्यापक रूप ax², यहाँ bx प्लस c ये होता है ना, तो यहाँ पर x² की जगह चर p आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी x की जगह p आ गया, तो अपने को गुणांक चाहिए a b c, तो इस प्रकार a का मान क्या निकल के आ गया, a का मान आ गया 8, b का मान आ गया 4, ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, और c का मान आ गया 0, c का मान है 0, ठीक है, ये ध्यान रखना हो गया। अब अपन क्या करेंगे इसके गुणांक और शून्यांक जो है उनके संबंधों की जांच करेंगे, और जांच के दोनों सूत्र लिखे हुए हैं, शून्यांकों का योग और इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा का योग, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, माइनस बी का मान 4, ए का मान 8। अब देखो 0 में जोड़ेंगे माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2 ही आएगा, 4 के बार से काट देंगे इसको एक बार, 4 के बार से 2 बार तो माइनस 1/2। RHS LHS बराबर आ रहा है, जांच हो गई, बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है शून्यांकों में या फिर गुणांकों के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस का 1/2 बराबर c का मान 0, a का मान 8, 0/8 माइनस मतलब 0 गुणा में आ गया ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से गुणा 0, 0 में भाग देंगे तो भी 0, ये लो संबंधों की जांच होगी, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी तक अपने को द्विघात बहुपद दे रखा था, उसके शून्यांक और गुणांक के संबंध जांच की थी और उसके शून्यांक निकालने थे, ठीक है। अब इस प्रश्न में अपने को बहुपद ज्ञात करना है और अपने को योग किसका, शून्यांकों का, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब ये दे रखा है शून्यांकों का योग और ये दे रखा है गुणनफल, ये दे रखा है, ठीक है ना। अपने को क्या निकालना है, बहुपद निकालना है द्विघात वाला, तो देखो तो मैं लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा, वो दे रखा है कितना, √2 दिया हुआ है, और शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो दिया हुआ है 1/3। द्विघात वाला बहुपद बनाना है तो उसका सूत्र था द्विघात वाला बहुपद का, द्विघात बहुपद क्या था सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था बराबर में 0, ठीक है। तो अब अपने देख लेते हैं इसका, ठीक है, x² सूत्र में दे रखा है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योग है ना वो दे रखा है, इसकी जगह ये वाला रख लेंगे √2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा ये रहा, इसकी जगह रख देंगे 1/3 बराबर में 0। तो x² माइनस इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √2x, ये आ गया 1/3 बराबर में 0। ये देखो बट ये भिन्न संख्या में तो इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे +3। अब एलसीएम के बाद क्या करेंगे, इसमें इसका भाग इससे गुणा, तो 3 में 1 का भाग करो 3 आया, 3 को इससे गुणा करेंगे 3x² आ गया, 3 में 1 का भाग करोगे 3 आया, 3 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3√2x। ये रूट वाला नहीं ध्यान रखना, रूट वाला होता तो रूट वाले से गुणा करता है तो √6 होता है, ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है, इसलिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। 3 में 3 का भाग 1 आया, 1 को गुणा किया 1 आया,
बराबर में 0। अब क्या करेंगे, जो 3 है ना बट्टे में, इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0 इंटू 3। तो इसका मतलब 0 इंटू 3 करती तो क्या हो गया, 0 हो गया। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0। ये अपना बहुपद बन गया द्विघात वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट और जो पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन जो अभी तक रह गया वो भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और आपको बस इतना ही करना है कि जो मैंने कराए उनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, केवल देख के ही नहीं छोड़ना, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना, और जो भी आज आपने वीडियो देखा अगर उसको अच्छा मतलब ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा क्लास का, तो वो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और आगे अपने क्लासमेट सहपाठियों को भी बोलना क्लास को कि ज्वाइन करें और इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस पर भी ध्यान अच्छे से लगाए रखना। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस k है, जहाँ अल्फा और बीटा जो इसके दो शून्यंक है। ठीक है, और अपने को अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है, मतलब शून्यंकों का अंतर, शून्यंकों का योग नहीं, शून्यंकों का अंतर दे दिया है, और अपने को k का मान पूछा है, k का मान पूछा है। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जब प्रश्न में अपने को k का मान पूछे और शून्यंकों का अंतर दे रखा है, तो क्या करेंगे, जब भी अंतर दे रखा है तो अपन शून्यंकों का योग निकालेंगे। जब अंतर दे दिया गया है साथ में, तो अपन क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे। उससे समीकरण 2 आ जाएगी, ये अपनी समीकरण 1 हो जाएगी, और शून्यंकों का योग समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 का विलोपन विधि से हल करेंगे, अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले जो दिया है, ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, और मैंने अभी बता ही दिया कि भाई अपने को क्या निकालना है, k का मान निकालना है। k कहाँ पर है, यहाँ पर होता तो शून्यंकों का योग में होता, और यहाँ है तो क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है। मतलब k बराबर अल्फा इंटू बीटा है। k किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। k का मान निकालने के लिए अपने को एक अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगे देखो। तो जब अपने को सवाल में k का मान पूछे जो गुणनफल में हो, शून्यंकों गुणनफल में हो, और साथ ही अपने को क्या दे दे, अपने को शून्यंकों का अंतर दे दे, तो क्या करना है, इसको जो दे रखा है उसको समीकरण 1 मानना है, और इसके साथ ही अपन शून्यंकों का योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये अंतर दे रखा है ना, तो अपन निकालेंगे शून्यंकों का योग निकालेंगे। शून्यंकों को योग निकालने से क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब शून्यंकों को योग है क्या अपने पास, नहीं है, तो वो निकालेंगे। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग होता है माइनस b बटा a। अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ax² माइनस bx प्लस c, तो a का मान 1 आ जाएगा यहाँ पे ना, a का मान 1 आ जाएगा, b का मान माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं माइनस माइनस b का मान, तो यहाँ लिख देंगे a का मान कुछ भी नहीं है तो 1, b का मान यह माइनस का 5 है, c का मान क्या है, c का मान k है, k लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को शून्यंकों का योग समीकरण 2 बनानी है शून्यंकों का योग से। तो शून्यंकों का योग का सूत्र होता है माइनस b बटा a होता है सूत्र, तो माइनस सूत्र का हो गया b का मान भी माइनस का 5 है, a का मान क्या 1 है, तो क्या आया बेटा अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, देखो माइनस इंटू माइनस का प्लस। ठीक है ना, तो 5 में का भाग दो, क्या निकला, 5 में भाग देना 5 होगा। ठीक है, 5 में 1 का भाग देना क्या है, 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5 आ गया। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग से आ गया ये। अब देखो मैं यहाँ पर विलोपन विधि ले रहा हूँ, कौन सी विलोपन विधि, जो 30 प्रश्नावली के अंदर विलोपन विधि 2-4 वाली ना, ये विलोपन विधि से। अब देखो ये माइनस का है प्लस का है, तो ये कट गया। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया, 5 प्लस से कितना हो गया 6, तो अल्फा बराबर 6 गुणा में था भाग में चला गया, अल्फा कितना आ गया 3 आ गया, अल्फा कितना आ गया 3, और अपने को क्या चाहिए बीटा, क्योंकि k का मान बताना है, किसका मान बताना है, k यहाँ पर है गुणनफल में, k बराबर किसका, k किसके बराबर है, k है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो k का मान बताने के लिए अपने को अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा तो आ चुका है, यहाँ पर 3 आ चुके हैं, क्या चाहिए बीटा चाहिए, तो b का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो इस अल्फा के मान को क्या करेंगे, अल्फा के मान को अपन समीकरण नंबर
2 में रख देंगे। यहाँ 3 रखेंगे ना, उधर जाके क्या माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे उधर रखेंगे तो माइनस में आएगा, ये रखेंगे, ठीक है ना। तो रखेंगे अल्फा बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 ये रही, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा बराबर 5। अब देखो ये आ गया अपना बीटा इधर 5, ये 3 प्लस का था, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो बीटा बराबर आ गया अपना 3, ठीक है। अच्छा 3 था, गलत हो गया ना, यहाँ अल्फा 3 है तो इधर 3 जाएगा, मैंने 2 रखा उधर 3, तो ये आ गया अपना 2। तो इस प्रकार आपका बीटा आ गया 2, अल्फा आ गया 1। तो के का मान क्या है, ये देखो के का मान यहाँ गुणनफल में, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो के का मान बराबर, अल्फा कितना है देखो 3, बीटा कितना है 2, तो के का मान आ गया अपना 3 दूनी 6। ये लो बच्चों नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर फाइनली इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन में या इस चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर हो उसमें भी किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना के डाल सकता हूँ, ठीक है ना। और बच्चों मैं ये भी कहने वाला था कि अभी जो टाइम है फाइनल एग्जाम के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वार्षिक, है ना, तो उसके अंदर भी जो भी अपने पैटर्न फॉलो होंगे या पैटर्न आ सकते हैं, संभावित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने इसके एमसीक्यूज है और भी चैप्टर है, जैसे फर्स्ट प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 1 है, 1 चैप्टर का डाल दिया, या सेकंड चैप्टर का भी डाल दिया, तीसरी प्रश्नावली का बनाऊंगा नेक्स्ट। अब जो वीडियो आएगा वो 3rd चैप्टर का आएगा, ठीक है। 3rd का, 4 का, 5th का, 6th का डाले हुए वीडियो, 7th के डाले हुए हैं, 10 एक्सेस के वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3rd प्रश्नावली पर और 4th प्रश्नावली पर होगा, ठीक है। तो बेटा अब अपने को तैयार हो जाना है कुछ करने के लिए, अभी वो समय है कुछ कर दिखाने का, ठीक है ना। अभी तक जो भी किया होगा कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं ना जितनी भी कमियां थी, ये जितनी भी गलतियां थी जो हो चुकी है, अभी भी सुधर सकती है, अभी भी सुधर जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बस फर्क है, अंतर है अपनी सोच का। अगर अपन हार ही मान लेते हैं तो हार निश्चित हो जाती है, अगर अपन ठान लेते हैं जीतना है तो जीत निश्चित होगी। शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट किस चैप्टर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना, ताकि इसकी मैं तैयारी करके आपको अच्छे से क्वेश्चन सर्च करके लाऊं और देखूं कि कौन सा पैटर्न बार बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।